दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों की इंतज़ार की घड़ी बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि फ़िज़िकल का डेट आ गया है। तो मैं टाइम नहीं गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आपको A to Z पूरी जानकारी आज यहाँ इस वीडियो में हम देने वाले हैं। फ़िज़िकल कब है, कैसे होगा, क्या होगा, डीवी क्या लेके जाना है। तो लास्ट तक बने रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं। तो राधे राधे साथियों, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। क्योंकि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि भैया एसएससी जीडी का फिजिकल कब होगा। तो मैंने इससे पहले एक नोटिस जो बताया था आपको, वो पहले ऑफिशियल नहीं थी। अब लेकिन वो ऑफिशियल हो चुकी है। आप लोग को पता ही चल गया होगा कि आप लोग का फिजिकल है, जो कि एसएससी जीडी का 20 अगस्त से 12 सितंबर तक चलने वाला है। 12 सितंबर से आगे बढ़ भी सकता है अगर कुछ इशू आ जाता है तो, जो भी है। इस बार आप लोग को पता है कि टोटल सेंटर जो बनाए गए हैं, टोटल ऑल इंडिया में 30 सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। और आप लोग को पता ही होगा कि पर डे कितने बच्चों को, उसमें सब ऑफिशियल नोटिस में लिखा है। इसलिए मैं आपके लिए पूरा लिख के लाया हूँ मैं, ताकि आप लोग को कहीं भी छोटा सा भी मिस मत हो। इसलिए मैं सब चीज़ लिख कर लाया हूँ आप लोग के लिए। आप लोग ने हालांकि काफ़ी सारे वीडियो देख लिए होंगे, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। तो मैं पूरा क्लियर करके ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पर डे आपको कितने बच्चों को बुलाया जाएगा सेंटर में? 1500 बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि इस बार काफ़ी सारे, एक दिन में 1500 बच्चे को बुलाएंगे, ठीक है। तो बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है। और सेंटर दूर दूर दिया गया है ना, क्योंकि 30 ही सेंटर है, इसलिए दूर दूर इसलिए दिया गया है। बट क्या हुआ भाई, सेंटर दूर दिया है लेकिन आपको तो जाना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो भाई जाना तो पड़ेगा, है ना। तो उससे घबराना नहीं है। और आपका एसएससी जीडी फिजिकल मेडिकल साथ होंगे कि नहीं, बार बार आप लोग के कमेंट आते थे। तो आप लोग को तो पता ही चल गया होगा कि इस बार मेडिकल साथ में नहीं होगा, सिर्फ आपका पीटी और पीएचटी होगा। पीटी यानी होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपकी रनिंग होगी 5 किलोमीटर रनिंग, जिसको आपको 24 मिनट के अंदर मारना है। और फिर होता है पीएचटी। पीएचटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका जो होता है, आपका जो क्या बोलते हैं, चेस्ट वाला आपका नॉर्मल 80 होना चाहिए, फुलाने से 85 होना चाहिए, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल और ओबीसी वालों के लिए। और एसटी एससी वालों के लिए तो आप लोग को पता ही है, सब पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। और आपका वेट वेट आपके हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। फिर बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे थे कि भैया अभी हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए, कल ही उसका लिंक आया है, तो जो भी है अभी बहुत सारे लोग उसी में विजिट कर रहे होंगे, है ना। तो क्या होता है बिजी कि हो। वो साइट है ना, पूरा बिजी हो जाता है। तो आप लोग कुछ नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, 1-2 दिन के अंदर आप लोग का भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात, इस बार फिजिकल कैसा होगा? तो फिजिकल इस बार RFID एक चिप होती है, उसके हिसाब से होगा, जो कि पहली बार होने वाला है एसएससी में, है ना। इससे पहले ऐसे नहीं होता था, है ना। इस बार आपका चिप के द्वारा रनिंग होगा, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है आपको। उसमें आपको एक्यूरेट टाइमिंग और डिस्टेंस पता चल जाता है, तो घबराइएगा बिल्कुल मत। और आप लोग को पता ही है, आप लोग का रिजल्ट 17 जून को आया था। तो उसमें कितने बच्चे, टोटल 3,94,121 बच्चे पास हुए, जिसमें से मेल के आपके 3,53,908 हैं, और फीमेल है 40,213, ठीक है। और आपकी टोटल वैकेंसी है इस बार 53,690। तो आपका कितना जो कंपटीशन। कि कंपटीशन है, आपका हर एक पोस्ट के लिए आपका मान के चलिए 7 से 8 बच्चे, मतलब आपका एक पोस्ट के लिए 7 से 8 बच्चे लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई, इसलिए बोलते हैं, नौकरी बोलते हैं ना, आदमी का लग जाता है तो बोलते हैं कि किस्मत से पा गया। ऐसा किस्मत किसी का नहीं होता भाई। इतना बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम देकर आता है आदमी, है ना। तो चलिए, आपका हम लोग का जो फिजिकल हुआ था दोस्तों, मेरा फिजिकल हुआ था सीआरपीएफ कैंप भरनी में, बिलासपुर में हुआ था। तो वहाँ पे मेरा जो फिजिकल हुआ था रोड में हुआ था। तो इस बार दोस्तों 30 सेंटर है, तो अब क्या पता वहाँ पे रोड में रनिंग होगा कि ग्राउंड का व्यवस्था होगा, उस हिसाब से, है ना। आप लोग को दोनों का तैयारी करके रखना है दोस्तों। आपको ग्राउंड में भी अपनी रनिंग जारी रखनी है, और आपको रोड में भी, दोनों में आप अपना टाइमिंग लगाइए, दोनों में आप रनिंग कीजिए। क्योंकि वहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ पे आपको रनिंग में रोड में कराए या फिर ग्राउंड में करवाए, ठीक है। और आपका ये जो RFID क्या होता है, तो RFID जो चिप होती है वो क्या होता है, आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। आप जब वहाँ पे जाएंगे सेंटर में, आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, या फिर वो आपको सीने में लगा दिया जाएगा, या फिर आपके पैर में चिप लगा दी जाती है, ठीक है। वो आपका
टाइमिंग और डिस्टेंस काउंट करता है, ठीक है, जो चिप होती है। तो आप या फिर देखिए इस बार क्या है, ग्राउंड में अगर उसमें क्या होता है, चिप लगा देने से एक कंप्यूटर है, उसमें एक बटन दबा देते हैं, जहां आप रुक गए वहां पे आपकी टाइमिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सहूलियत वाला है ना, घबराना नहीं है। ये टाइम ऐसा, ये आपका टाइमिंग एक्यूरेट बताता है, ठीक है। मैं इसमें लिखा हूँ दोस्तों, इसलिए नहीं थोड़ा आज तो सा मैं ना, काट दूंगी है ना। चुप। और इसमें मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको ग्राउंड में रनिंग करवाया जा रहा है, ठीक है, तो आपका जो मान लीजिए 400 मीटर का ट्रैक है, तो आपको लगभग मारना होगा 12.5 राउंड, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने मन में रखिएगा कि मेरे को 12.5 राउंड मारना है। एक राउंड भी कम हो गया तो आपका दोस्तों गया काम से, आप फेल हो जाओगे। एक्स्ट्रा हालांकि फेल वहाँ हो पे बताया जाएगा, वहाँ पे जो भी हमारे सीआई जवान। सब, आईटीबीपी, बीएसएफ, जो भी सीआरपीएफ, इस जो भी आप लोग का कंडक्ट करा रहे हैं ये सब फिजिकल, तो आप लोग को बताएंगे आपको कितने राउंड दौड़ने हैं, क्या राउंड दौड़ने हैं। और फिर मान लीजिए रोड में दौड़ाता है तो आपको जैसे 5 किलोमीटर रनिंग है तो 2500 का ट्रैक रहता है, तो सब आपको बताया जाएगा। अब रही बात, आपको वहाँ पे दोस्तों समय से पहले पहुँचना है, ठीक है। आपका जब भी आपका जो डेट दिया जाएगा एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा, हालांकि सुबह ही रिपोर्टिंग करना रहता है, तो आप लोग पहले से ही पहुँच जाइए, ठीक है। और साथ में भाइयों बिल्कुल भी गोली वोली दवाई, ये नहीं कि एक दिन में आज पूरा स्टेमिना वाला गोली खा के चले गए, वो सब चीज़ मत कीजिएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि नशीले उससे, हाँ, पदार्थ। नशीले पदार्थ का तो बिल्कुल सेवन मत कीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात एक्स सर्विसमैन है जो, उनको लिए अलग से एनओसी वाला आपका सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, जो आप, है ना, वो समझ ही जाएंगे एक्स सर्विसमैन वाले। और गर्भवती महिला लोग के लिए अलग से एक प्रावधान होता है, वो बाद में वो वहीं पता चलता है उनको, ठीक है। वही लेडीज़ लोग के लिए था। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट दोस्तों कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होते हैं कि भैया, एक भाई ने अभी कमेंट भी किया था कि एसएससी जीडी के में अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं फिजिकल में। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड सबसे मेन है, जो कि एडमिट कार्ड रंगीन आपका एक एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, एक उसका जीरोक्स भी निकलवा लीजिए, ठीक है। तो दो प्रिंट निकलवा लीजिए आप उसके, ठीक है। एक रंगीन रख लीजिए, एक उसका जीरोक्स करके, है ना, रख लीजिए, है ना। तो एडमिट कार्ड सबसे ज़रूरी है, उसके बिना आपको कुछ एंट्री नहीं मिलना। और एक पहचान पत्र, फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है, या फिर वोटर आईडी होगा। तो आप लोग ये चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट, सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड। तो आप लोग, ठीक है, जिसका आधार कार्ड नहीं है जो भी है, तो आप लोग पक्का इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर रख लीजिएगा, और उसके जीरोक्स कॉपी भी, सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स कॉपी लगभग 4 तो रखना ही रखना। ये ना हो कि आपको वहाँ आप जा रहे हो, आप बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर गए हो और वहाँ पे फिर बोलेगा कि आप इसका जीरोक्स लाओ, तो आपके पास जीरोक्स नहीं है। तो सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 4 कम से कम आप जीरोक्स कॉपी ज़रूर रखिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया कि पहचान पत्र में क्या क्या ले जाना है। तो 4 चीज़ों में से कोई सा भी चीज़ लेकर जा सकते हैं, बट आधार कार्ड मस्ट है। और फिर उसके बाद आपको लेके जाना है 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, और उसके भी जीरोक्स कॉपी। और उसके बाद आपने 12th भी किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो उसको भी आप ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन 10th का, क्योंकि ये 10th बेस पे भर्ती है, इसलिए आपको ये 10th का सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है, ठीक है। तो इसका भी ओरिजिनल और जीरोक्स ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो आप लोग को तो पता है कि जनरल वाले कैटेगरी है, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। अब बात करते हैं ओबीसी, ओबीसी वाले हैं ना, तो ओबीसी वाले जो क्या बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो होते हैं, तो उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना है वो सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। वो भी ये आपका स्टेट का नहीं होना चाहिए। कई लोग बोल रहे थे भैया मेरा स्टेट वाला है तो चल जाएगा क्या, तो भाई स्टेट वाला बिल्कुल नहीं मान्य होगा, है ना। अभी तो चलिए चल जाएगा फिजिकल में कैसे कैसे, लेकिन आपका जब डीवी होगा ना तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगा। इसलिए आपका ओबीसी वाले जो भी भाई बहन है, आप लोग पक्का उसका सेंट्रल वाला बनवा लीजिए, है ना, मैं यही बोलूँगा आप लोग को। फिर आते हैं एसटी एससी वाले। तो एसटी एससी वाले भी आप लोग सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और आपका जो कई लोग फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कई लोग ईडब्ल्यूएस से भी फॉर्म भरे होंगे, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बिल्कुल लेकर जाइएगा। वो आपका चालू
वित्त वर्ष का होना चाहिए, यानी कि आपका वो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 से, है ना, 14 अक्टूबर 2024 के बीच का ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपके साथ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका लास्ट डेट था जो फॉर्म भरने का 14 अक्टूबर 2024 था। इसलिए आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, कई लोग बोल रहे थे अभी बनवाए हैं, वो सब भाई बहुत दिक्कत आगे झेलोगे, ठीक है। इसलिए आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आप 1 अप्रैल 2024 से, है ना, 14 अक्टूबर 2024 के बीच का ही होना चाहिए। और रही बात ओबीसी का जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है और एसटी एससी का जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है जाति वाला, वो कब का होना चाहिए, तो आपका 14 अक्टूबर 2024 के पहले का होना चाहिए, 3 वर्ष पहले का, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग अभी बनवाए होंगे तो भाई आप लोग के साथ दिक्कत होगा। आपका जो भी है 14 अक्टूबर 2024 के पहले का ही होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर स्टेट का हुआ तो बाहर नहीं करेंगे। हाँ, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले हैं जो, अगर उन लोग का मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से 14 अक्टूबर 2024 के बीच का नहीं है, अभी बनवाए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है। और फिर आपके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आप किस ज़िले से हैं, आप किस राज्य से हैं, ये फर्जी वाला है ना। मत, इससे हाँ, तो बाद में भाई दिक्कत कई होगी। लोग फर्जी वाला बनवाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कई लोग होते हैं बिहार वाले, जैसे उन लोग बंगाल का बनवा लेते हैं, असम का बनवा लेते हैं, क्योंकि इधर की कटअप कम जाती है। तो ऐसा करोगे ना तो भाइयों अभी तो बच जाओगे, बट आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, जब आपका वेरिफिकेशन होता है, सस्पेक्टेड पुलिस ये वो हो जाए। वेरिफिकेशन होता है ना, तब आपके साथ बहुत दिक्कतें आएंगी, और ऐसे में निकाल भी दिया जाता है। मेरे ट्रेनिंग सेंटर में जो मेरे दोस्त थे, उनमें से कई सारे लोग को ऐसे ही बाहर कर दिया गया था। तो फिर बहुत दिक्कत झेलोगे। इसलिए भाई आप जिस राज्य से हो वहीं के आप अपना डोमिसाइल बनाकर लेके जाइए, और वहीं से आपको फॉर्म भरना चाहिए, नहीं तो आप ही फंसोगे। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट, तो जो भी भाई बहन लोग अगर एनसीसी सर्टिफिकेट रखे हैं, ABC होता है, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप लोग लेकर जाइए साथ में। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अपने साथ जीरोक्स कॉपी भी साथ में ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है। उसके बाद आप लोग रंगीन फ़ोटो, तो 5-6 फ़ोटो तो अभी फ़िलहाल का जो भी होगा आप लोग रंगीन फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएं। पीछे का बैकग्राउंड आपका नीला या फिर सफ़ेद जैसा भी हो, लेकर जाइए, ठीक है। और आप लोग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन वाले, जो आप लोग अपनी सर्विस से डिस्चार्ज होकर आते हैं, तो आप लोग वो वाला सर्टिफिकेट लेकर जाइए। और एनओसी वाले, जो जैसे प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट जॉब में जो काम करते हैं, उन लोग एनओसी ले रखे होंगे, नो नो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, तो आप लोग उसको भी साथ लेकर जाएं। तो आशा करता हूँ आप लोग को डाउट क्लियर हो गए होंगे। 24 मिनट में वाला इस बार एकदम उसी पे, क्योंकि आपका चिप लग रहा है। हाँ, तो भाइयों पहले क्या होता था, पहले 24 मिनट में जैसे एक टाइमिंग आध दिया सेकेंड जाता था, वाला, है ना। हाँ। तो क्या है, पहले जो भी जवान भर्ती दिलाते थे तो आप लोग को 5-10 सेकंड के लिए ना छूट भी दे देते थे। बट इस बार आ रहा है FID वाला है, चिप द्वारा है, तो इसमें आपको 1 सेकंड भी अगर लेट हुए तो भाई बाहर हो जाओगे। तो इस बार काफ़ी बच्चे बाहर होने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। तो कई लोग के कमेंट आते हैं, भैया मेरे कट ऑफ से बस 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो घबराइए मत, आप लोग फिजिकल देने ज़रूर जाइए। आप लोग को पता तो चलेगा कि फिजिकल कैसा होता है। और क्या पता इस बार इतना RFID चिप के द्वारा हो रहा है तो कई सारे बच्चे बाहर हो जाएं, है ना। तो कई देखिए इतना दूर सेंटर दे रहा है, कई बच्चे जाएंगे भी एब्सेंट नहीं, रहेंगे। अपसेंट भी रहेंगे। और जो भी जाएंगे उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सभी पास हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए ना, 6-7 तो नंबर आगे पीछे। आदमी ना, सब ना जो 5-10 नंबर भी ज़्यादा है ना आपके, तो आप लोग के भी नंबर आ सकता है। तो घबराइए मत, क्या पता कटअप ना बढ़े, 1-2 नंबर ही कटअप बढ़े तो आपका नंबर भी लग जाए। इसलिए एकदम पॉजिटिव माइंड लेकर जाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और भी कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए SSC GD फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय हिंद, भारत माता की जय। जम कर तैयारी कीजिए। अभी तो आप लोग तैयारी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो बहुत डेट कम आया दिन, है तो आप लोग का अपने आप जोश आ गया होगा, ठीक है। अभी तक शांत बैठे रहे 10, होंगे। 11, 12 दिन ही तो है। भाई अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा चांस है, सुनहरा मौका है, जाने मत दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।